जय श्री राम दोस्तों। तो अब हम तृतीय मंत्र की इस वीडियो के अंदर हम तृतीय मंत्र की बात करेंगे। तृतीय मंत्र इस प्रकार है। बोधमय गुरु शंकर को वंदना करता हूँ, जिसके मस्तक में अक्षित होकर वक्र चंद्र भी सावत्र वंदन योग्य बनाना है। शिव की शरण में सच्चे हृदय से समर्पित हो जाए, इसलिए हमारे सारे दुर्गुण सतगुण प्रवृत्त हो जाए। डाकू लुटेरा प्रभु शरण में जाकर वाल्मीकि बन गया। अपना अच्छा बुरा सच्चा झूठा सभी इस प्रभु को समर्पित कर दो। उसका हाथ पकड़ो, वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। वह तो मेरा और तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार है, परंतु हम हाथ दे तभी तो पकड़ेगा। रामचरितमानस में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना अंजिक पावट का जाना। इस प्रकार शिव की स्तुति की है। सीताराम के गुणगान रूपी अरण्य में सदा विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना भी गोस्वामी जी ने दी थी। दोनों इस महान वंदना के किए बिना रामायण में आगे कैसे जाएं। एक रामायण के आदि और दूसरे राम सेवक थे, जिनके जीवन में राम और राम का नाम सुभाग हुआ। रामायण में जो परम वक्त और परम श्रोत्र गिने गए, उस हनुमान जी की वंदना की है। इन दोनों को गोस्वामी जी ने विज्ञान स्वरूप कहा है। हनुमान जी और वाल्मीकि वैज्ञानिक है। विज्ञान शब्द जब दूसरे रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो रामचरितमानस के अनुसार ज्ञानी से अधिक वैज्ञानिक महान है। थोड़ा सा विचार करने पर दोनों के बीच अंतर प्रतीत होगा। ज्ञान केवल अपनों का ही उद्धार कर सकता है, और ज्ञान में आत्म द्वारा होता है तो बुद्ध का ज्ञान हुआ, जिससे उसका उद्धार हुआ, परंतु उसकी पूर्णावर्ती नहीं हुई, दूसरे बुद्ध नहीं हुए। आपको ज्ञान हो इसलिए आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हो गए, परंतु विज्ञानी को शोध से सारे जगत का कल्याण होता है। उसका दुरुपयोग करे तो वह बात अलग है। विज्ञानी को शोध एक कुटुंब या राष्ट्र के लिए मर्यादित नहीं होती, वह समस्त जग के लिए उपयोगी है। ज्ञान आत्म द्वारा है, विज्ञान जगत का उद्धार करता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ज्ञानी से अधिक मुझे विज्ञानी प्रिय है। हनुमान जी और वाल्मीकि विज्ञान स्वरूप है, इसलिए मैं इन दोनों को प्रणाम करता हूँ और हम भी प्रणाम करते हैं। संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, लाए करने वाले, सबका श्रेय कल्याण करने वाले अधर शक्ति जगत जननी की भी स्तुति करते हैं। तो इस पर जिसकी माया के वश में हुआ यह जगत, जिसमें ब्रह्म देव और असुर और जिनके प्रभाव से रस्सी सांप दिखलाई पड़ती है, ऐसे ब्रह्म के सम्मान सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। और भव सागर को तारने के लिए जिनका नौका समान भगवत चरणवर्ती में मस्तक झुकाया है और कहा कि वाल्मीकि जैसे महापुरुष ने यह दिव्य कथा लिखी, फिर सैकड़ों महामुनियों से राम कथा लिखी। इसमें एक और बढ़ोतरी करता हूँ कि कल कोई मुझे कि आपको एक रामायण लिखने की क्या जरूरत थी, तो कहूँगा कि मैं जो रामायण लिख रहा हूँ उसमें वेद पुराण शास्त्र भगवान वैराग की संपत्ति है, सबको सहमति हो ऐसे ग्रंथ में लिख रहा हूँ। ज़्यादातर संतों के मत रखे गए हैं और थोड़ा मुझे जो लगा मेरे हृदय से निकला, शिव पार्वती को साक्षी मानकर जो प्रकट हुआ वह लिखता हूँ। मैं केवल अपने अंत के कारण सुख के लिए कथा कर रहा हूँ। बालकांड में 3 जगह स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह कहा मेरे सुख के लिए, थोड़े आगे जाने के बाद कहेंगे मैं इस ग्रंथ को भाषावृद्ध करूंगा, मेरे मन को बोध हो, इसलिए तत्पश्चात बालकांड की समाप्ति में तो सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने इस ग्रंथ की बात कही। अंत कारण के सुख के लिए, मन के बोध के लिए और वाणी को पवित्र करने के लिए। ये तीनों सूत्र वक्त एक रूप बने तथा तब वक्त सिद्ध बनता है। वक्त की दृष्टि में प्रथम विचार यह होना चाहिए कि मैं राम कथा करके अपनी वाणी को पवित्र कर दूं। दूसरा विचार यह होना चाहिए कि मैं जगत के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने अंत कारण के सुख के लिए करता हूँ। तीसरा विचार यह होना चाहिए कि मैं आदमियों को नहीं कहता, मैं अपने मन को कहता हूँ। प्रत्येक प्रसंग में गोस्वामी जी ने अपने मन को कह रहे हैं। धन्य है ये संत। भारत की संस्कृति को इतना समर्थ ग्रंथ देने वाले गोस्वामी जी उत्तर कांड की अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं, हे शठ मन तू राम भज। गोस्वामी जी के वक्त के लिए बड़ी सीमा बताई है। वक्त अपने
अंत कारण के सुख के लिए बोले, अपने मन के बोध के लिए बोले, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए बोले। दूसरा कोई आशय नहीं, अपने सुख के लिए इस कथा की रचना हुई। कारण कि अपने को सुख ना मिले तब तक हम दूसरों को सुख नहीं दे सकते। पीतल के बर्तन को स्पर्श करते हुए हम चाहते हैं कि हमें ठंडक मिले। शर्त यह है कि बर्तन में ठंडा पानी भरा होना चाहिए। जिस बर्तन में गर्म पानी भरा वह बर्तन ठंडक नहीं पहुंचा सकता। जिस जीवन में शीतल पैदा ना हुई हो, जिस जीवन में भीतर राम भजन अखंड ना हो, अपने अंदर के सुख का विचार ना हो, वह दूसरों को सुख नहीं दे सकता। वह मंत्र सुख की बात कर सकता है, सुख पर भाषण दे सकता है, शब्दों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अनुभूति के साथ नहीं। शब्दों के साथ खिलवाड़ करना और अनुभूति के साथ नृत्य करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। संत अनुभूति जीते हैं, पंडितों शब्द में जीते हैं। अग्नि का चित्र खींचना सरल है, अग्नि के लिए शब्द लिखना आसान है, परंतु वास्तव में अग्नि में रहना कठिन है। अग्नि के विषय को लेकर कोई भी पंडित PhD कर सकता है, परंतु स्वयं अग्नि का अनुभव करना एक अनुभूति है। तुलसीदास जी को रामचरितमानस में लिखकर एकांत सुख मिला, इसलिए वे लिखते हैं, पुण्य के लिए नहीं, केवल एकांत सुख के लिए कथा सुननी चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वे स्वयं कहते हैं कि मुझे परम ज्ञान विज्ञान का अनुभव हुआ। यह ग्रंथ तुलसीदास जी ने सावंत सुख के लिए लिखा। हम बोले सावंत सुख किया और श्रोत्र सुने सावंत के लिए। अधिक लोग पुण्य इकट्ठे करने के लिए कथा सुनते हैं, पुण्य मिले इसके लिए मुझे कोई तकरार नहीं, परंतु पुण्य के लिए, पदार्थ के लिए कथा सुनना तो सामान्य बात है। कथा तो अंत कारण के सुख के लिए होती है, उसके लिए पूर्ण तैयारी नहीं होनी चाहिए। बगीचे में कोयल बोलती है, परंतु अपनी रिहर्सल नहीं किया होता है, उसे आनंद होता है, तभी वह कुहू कुहू बोलती है। इस प्रकार का कारण सुख के लिए कहने आए, अंत कारण के सुख के लिए सुनने आए, तो रामायण कथा का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। दूसरों को सुख दे सकता है, अंत कारण के सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो अनुभूति कर सके जिसे अनुभव हुआ। दूसरों को वो जगा सकता है जो खुद जगा हुआ हो। गोस्वामी जी कहते हैं, पहले मुझे सुख मिले तभी तो मैं दूसरों को सुख दूंगा। ग्रंथ सावंत सुख के लिए लिखा है, व्यक्ति के लेख है, परंतु संत स्वार्थी नहीं होते। आप अपने घर में ट्यूबलाइट लगाएं तो उसकी रोशनी आप अपने घर में ही रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। यदि खिड़की खोलने के पश्चात उसकी रोशनी जाए तो आप कहेंगे किसी की बाहर से रोशनी नहीं आनी चाहिए, इस लाइट के पैसे हमने खर्च किए। बिजली का खर्च हम देते हैं, इसलिए कोई भी इसका प्रयोग ना करे। खिड़की खुली रखने पर प्रकाश बाहर जाएगा, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। यह सब लोग सामान्य हैं। संत के जीवन में संत सुख मिलने पश्चात हम एक दूसरे को खिड़कियां खुली रखते हैं। संतों को भी सभी खिड़कियां खुली होती है, सारी रोशनी बाहर फैलती है, जगत उस प्रकाश के मार्गदर्शन करता है। अधिकतर लोग कथा सुनते हैं तब यह विचार करते हैं कि 9वां दिन आएगा तब विमान आएगा। 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आए तो लोगों की दृष्टि कथा सुनने के लिए विमान पर होती है। शायद 9वें दिन आए और यह उतरे और कहे कि चलो तुम सब ऊपर ले जाने के लिए आए हैं, तो जाने में तैयारी कितने आदमी विमान में बैठे होंगे, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, परंतु मुझे कहे तो मैं कहूँ कि मुझे दूसरी कथा के मुहूर्त दिए गए हैं, मेरी जान की तैयारी नहीं। विमान की कथा ना हो, सावन सुख के लिए कथा होती है। इस भाव से कथा सुनते रहने से 9 दिन थोड़े बदल कर हो जाएंगे, मुझे इस पर विश्वास है। इसलिए मैं कथा लगातार घूमता रहता हूँ, लगातार राम कथा कह रहा हूँ। यह मेरी निजी अनुभव है। मैं 9 दिन बाद इस प्रतिशत आदमी बदल सकते हैं, कितने समय आ सकता है इसका उन्हें पता नहीं, परंतु थोड़ा परिवर्तन तो अवश्य आता है। इस कथा में इतनी शक्ति है, ये किसी व्यक्ति का कौशल्य नहीं, अस्तुति तुलसी की चौपाई का मात है।